सच तो ये था कि उस बांस को काटने के लिए बस 2 वार ही काफी थे, लेकिन वो आदमी हर बार 10 वार करता। यहाँ तक कि जब वो घर लौटता तो जानबूझकर ऐसे हांफने का नाटक करता जैसे बहुत ज्यादा मेहनत की हो। उसकी एक्टिंग लगभग परफेक्ट थी, लेकिन एक शख्स था, एक तेज नजर वाला कातिल, जो इस सब में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा था। उसे शक हुआ कि ये आदमी साधारण नहीं बल्कि कोई छिपा हुआ उस्ताद हो सकता है अपना शक पक्का करने के लिए। उस कातिल ने अच्छाई का नाटक किया और कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए बांस उठा लेता हूँ। लेकिन अगले ही पल मौका देखकर उसने आदमी को ऊंचे पुल से नीचे फेंक दिया। कातिल को लगा अब तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नीचे एक बड़ा पेड़ था जिसकी डालियां ठीक उसी वक्त उस आदमी को संभाल लेती हैं। थोड़ी ही देर में नीचे से आवाजें आने लगती हैं। गांव के लोग जो तमाशा देखने वाले थे सब दौड़ते हुए आ जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो डालियां अब ज्यादा देर तक वजन नहीं झेल पाएंगी। इसके बावजूद इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो आदमी न तो अपनी कोई कला दिखाता है न ही कोई असाधारण हरकत करता है। उधर पुल पर खड़ा कातिल और भी उलझन में पड़ जाता है। वो सोचता है इतनी ऊंचाई, इतना वजन और नीचे गिरने की रफ्तार, ये सब तो मेरी समझ से बाहर है। कुछ ही देर में गांव वाले उस आदमी को सुरक्षित ऊपर ले आते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाने के लिए वो आदमी अब भी एक सीधा सादा भोला भाला इंसान बनने का नाटक करता रहता है। मगर कातिल हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक और चाल चलता है। वो पास में रखी एक सब्जी काटने वाली चाकू उठाता है। आदमी गांव वालों से हंस बोल रहा होता है, बिल्कुल बेफिक्र, और तभी बिना कुछ कहे कातिल अचानक उस पर चाकू से वार कर देता है। आगे की कहानी देखेंगे।